क्या रहा? फिर से 10 नंबरों से रह गया। आपको कहा तो लिया कितनी बार मुझे विदेश भेज दो। बेटा मैं विदेश में भेज तो दूँ, लेकिन उसमें खर्च बहुत ज्यादा आएगा। बच्चे की अगर रुचि है तो खर्च से क्या घबराना। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ेगा। बच्चा कामयाब होता हो तो इसमें अर्ज भी क्या है। मम्मी सही बोल रही है पापा, मुझे विदेश भेज दो। लेकिन बेटा डोंकी का रास्ता बहुत खतरनाक होता है, मैं ये रिस्क नहीं लेना सकता। लेकिन पापा सजन अंकल ने भी तो उनका बेटा भेजा, उनका भी तो इकलौता बेटा था। अगर हमारे बच्चे की इच्छा है तो आप ये रिस्क उठा क्यों नहीं लेते। लेकिन इसमें रिस्क भी तो बहुत है। लेकिन पापा मैं सारी मुश्किलें उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। देखो जी, बच्चे को यूएस से भेजने का खर्च लगभग 40 से 45 लाख रुपए तक आ जाएगा। और आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हम 120 बच्चों को सेफली लैंड करवा चुके हैं वहाँ पर। और वहाँ हमारे भेजे हुए बच्चे बहुत अच्छी नौकरियां और जॉब लगे हुए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जोगिंदर भाई, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन 40 से 45 लाख रुपये कुछ ज़्यादा तो नहीं है? बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आप हमारे बारे में कहीं से भी पता कर सकते हैं, हमारे सभी ट्रस्टेड ब्रांचेज हैं। और जो आप पैसे लगा रहे हैं बच्चे के ऊपर, वो आप 1 साल में ही कवर कर लेंगे। अच्छी जॉब भी तो हम साथ साथ दिलवा रहे हैं आपके बच्चों को। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जी। पापा मैं जल्दी पूंजी पूरी कर दूंगा, आप चिंता मत करो। देखो बच्चा है तो टैलेंटेड। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ। लेकिन सर रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है। जी बिल्कुल भी खतरा नहीं है। बच्चा मैक्सिको तक तो फ्लाइट में जाएगा और आगे से हमारा डोंकर 20 से 25 दिन में सेफली लैंड करवा देगा। और आप तो वैसे ही घबरा रहे हैं, हमारा 8 साल का तजुर्बा है, आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि रास्ते में कोई खतरा बना हो। आप किसी से पता कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा नाम नहीं है मार्केट में। लेकिन पैसे का इंतजाम करने में मुझे कुछ समय लगेगा। कोई बात नहीं, तब तक बच्चे के डॉक्यूमेंट हमारे पास भिजवा दीजिए, और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो वैसे ही हम बच्चे को सेफली लैंड करवा दें। और आज से इस बच्चे की जिम्मेवारी हम पर, आप बिल्कुल भी टेंशन करनी छोड़ दो इसकी। हम अपने आप भेज देंगे इसको। और ऐसे टैलेंटेड बच्चों की तो हमें सख्त जरूरत होती है, आगे से भी तो डिमांड आती है ना हमारे पास। ठीक है जी। ठीक है जी। सर जी क्या लग रहा है आपको, ये लोग दोबारा आएंगे? इनकी बातों से तो लग रहा है पैसे का इंतजाम जल्दी कर दें। अरे उधर कहाँ जा रहा है? उधर भी गोलियां चल रही हैं। उधर भी गोलियां चल रही है। उधर चलते हैं। तुम्हारे डोंकर का क्या नाम है? जॉर्ज। मेरे डोंकर का भी नाम जॉर्ज है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के 11-12 दिनों में ही 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका में 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें 18,000 भारतीय भी हैं। सुबह सुबह ऐसे क्यों बैठी हो? नाश्ता बना दो, मुझे खेत में जाना है। कैसा नाश्ता? ट्रम्प सरकार ने तो सारे वीजे ही बंद कर दिए हैं, कैसे पहुंचेगा हमारा बच्चा? क्या? और क्या, देखो आप टीवी में खबर। अच्छा? अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए उड़ान भर चुका है। कुछ घंटों बाद आप जोगिंदर जी से बात करके तो देखो कहाँ तक पहुंचा है हमारा बच्चा। 10 दिन से बात भी तो नहीं हो पाई है, क्या पता उसने खाना भी खाया है या नहीं। मैं अभी पता करके आता हूँ। जी तुम वैसे ही चिंता कर रहे हो, मेरी कल ही डोंकर से बात हुई है, तुम्हारा बच्चा टेक्सास तक पहुंच चुका है। और हम ज्यादा डोंकर से देखो कांटेक्ट भी नहीं कर सकते अभी, उनको इतना डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं है। वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपका बच्चा नहीं, वो अब हमारा बच्चा है, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन मैडम मेरे बच्चे से 10 दिन हो गए, बात नहीं हुई है, तो आप टाइम लगते ही मेरी बात जरूर करवा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे ही हमारी डोंकर से बातचीत होती है हम उनको बोल देंगे कि आपके बच्चे से आपकी बात करवा दें। जी मैडम। ये तो नदी आ गई। तैरना आता है? आता है कुछ कुछ। चलो पहले मैं देखता हूँ, ट्राई मारता हूँ कितना पानी।
मैडम क्या आप हमारे बच्चे से बात करवा सकते हो? हाँ हाँ, करवा तो सकते थे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? आपका बच्चा कस्टडी में है। लेकिन आपने बताया था कि कस्टडी में से तो निकाल सकते हो आप। देखो, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। और हमने एजेंट के थ्रू बच्चे को पहुंचा तो दिया यूएस से। अब बच्चा कानून की हिरासत में है और कानून के आगे तो हमारी कुछ भी नहीं चलती। लेकिन उस टाइम तो आप लोगों ने कहा था कि बच्चे को अच्छी जॉब भी मिलेगी, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, मैंने अपनी 1 एकड़ बेचकर बच्चे को भेजा था, आप कुछ तो हेल्प कीजिए। देखो, आपने न्यूज़ तो देख ही ली होगी, वहाँ पर सरकार नई आ गई है तो उसके रूल रेगुलेशन अलग तरीके से चलते हैं। तो मेरी एजेंट से बात हुई है, बच्चे को वहाँ पर रखेंगे, जॉब देंगे या फिर डिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। और देखो, आप भी कांटेक्ट करने की कोशिश करना अगर आपके लिंक में कोई हो तो, क्योंकि एजेंट से हमारा इतना अब कांटेक्ट रहा नहीं है। हम आपको सच बताएं तो धोखे में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जितनी टेंशन आपको है बच्चे की, सच में इतनी ही टेंशन हमें भी है, क्योंकि ये पहला ही केस है हमारी ज़िंदगी में, कभी ऐसा केस बना नहीं था। या तो आपकी किस्मत ही खराब लगा लीजिए या फिर हमारी ही किस्मत खराब लगा लीजिए। तो आपको इंतजार ही करना होगा। राम राम दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? इस स्टोरी में मैंने तो अपना बच्चा विदेश में भेज दिया, लेकिन वो पता नहीं वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और जोगिंदर भाई, आगे आप बताओ एजेंट्स के बारे में। किसी भी एजेंट या किसी फ्रॉड के चक्कर में न पड़े और अपने बच्चे को भेजना तो 1 नंबर में भेजें, डोंकी के रास्ते पर कभी मत भेजें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। और कई माँ बाप एजेंट भी ऐसे होते हैं कि माँ बाप को अपने झांसे में ले लेते हैं कई बार, कि आपका बच्चे को वहाँ पर अच्छी जॉब दिलवाएंगे, लेकिन एजेंट के हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता। एजेंट भेज तो देता है, लेकिन आगे का नहीं पता, आगे क्या होने वाला है। ये इलीगल काम बिल्कुल भी मत करें। लीगल तरीके से ही अपने बच्चों को अगर विदेश में भेजना है तो लीगल तरीके से ही भेजें।